So yes, a very good afternoon to all. Today we are going to discuss about our next tense. Meanwhile, the series of tense. So today we have future perfect continuous. Future perfect continuous. टेंस की सीरीज में हमारा ये आखिरी टेंस है, नंबर 12, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहला क्वेश्चन, कैसे पहचाने ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। देखिए बच्चों, पहचानने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। इज दैट क्लियर? ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसकी पहचान। देखिए बच्चों, से यहाँ टाइम के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? टाइम के लिए। टाइम क्या होता है? समय। और समय को दिखाने के लिए यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जैसा मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। सिंस किसके लिए? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि फॉर का यूज जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर का यूज है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और सिंस का यूज है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? डेफिनेट टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? डेफिनेट टाइम होता है। और यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? इनडेफिनेट टाइम होता है। ठीक है, इनडेफिनेट टाइम है। अब देखिए, एक वीक क्या है? सप्ताह। सप्ताह क्या डेफिनेट टाइम है? इंडेफिनेट टाइम काउंट होगा सप्ताह। क्यों? क्योंकि एक अंतराल है। तो क्या है? अंतराल। कौन सा सप्ताह? तो यस या नो? यस सर। अब सप्ताह में मंडे जो है वो फिक्स डे है। तो यस या नो? यस सर। सो ये कौन सा टाइम हो गया? डेफिनेट टाइम। कौन सा टाइम हुआ? डेफिनेट टाइम हुआ। 2 o'clock इन मॉर्निंग। 2 o'clock क्या है? डेफिनेट टाइम है। और एक पिछले 2 घंटे से तो क्या है? इंडेफिनेट टाइम है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको क्लियर करा दूं। राम सोहन के साथ पिछले 2 घंटे से खेल रहा होगा। राम सोहन के साथ पिछले 2 घंटे से खेल रहा होगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या कहा था? टाइम के साथ से आएगा। ये टाइम रहा, पिछले 2 घंटे से आया। यस या नो? लास्ट में रहा होगा आया। अब फ्यूचर कंटिन्यूस आपने किया था, उसमें भी तो रहा होगा ही था। यस या नो? लेकिन उसमें टाइम में नहीं था, उसमें से रहा होगा नहीं था, उसमें अकेला रहा होगा बता रखा था। यस या नो? यही डिफरेंस है। ठीक है, उसमें सिंस और फॉर का यूज नहीं हो सकता, जबकि इसमें सिंस और फॉर का यूज होगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा टेंस होता है? ऐसा कार्य जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक होगा। ऐसा कार्य जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? ऐसा कार्य जो भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान तक जारी रहा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? ऐसा कार्य जो भूतकाल में ही शुरू हुआ और भूतकाल में ही कुछ समय तक
जारी था, उसको क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलते हैं। और इसमें क्या है कि फ्यूचर में, भविष्य काल में कोई काम कुछ समय तक जारी रहेगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब है बच्चों इसकी विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट भी है, ये टेंस कौन सा है, परफेक्ट भी है, इसमें परफेक्ट भी दे रखा है। तो परफेक्ट में मैंने हमेशा आपको बताया कि परफेक्ट टेंस जहां होगा वहां पर भी थर्ड फॉर्म आएगी। तो कंटीन्यूअस में मैंने ऑन कैमरा ये कह रखा है कि कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अब आप ये सोचेंगे सर कैसे सेट करोगे दो वर्ब, दिक्कत आ गई आपके सामने, V3 भी लगानी है V4 भी, ये तो संभव ही नहीं है। तो देखिए इस सेंटेंस में पहले क्या है, मूल वर्ब है, पहले क्या है, मूल वर्ब है। यस या नो? यस सर। अब देखिए, अब पहले का एक बार हम प्लेन भी लिखें और एक बार प्लेट भी लिखें, ये कौन से औचित्य की बात है? तो ऑफ कोर्स गलत होगा। यस या नो? यस सर। अब जो है हम समस्या में गिर गए चारों तरफ से, तो इसलिए बहुत सारे ग्रामर्स जो थे उन्होंने ग्रामर को बड़े सोच समझ के बनाया। इसी कारण उन्होंने क्या किया, जो प्राइमरी वर्ब है, टेंस की वर्ब कहां से निकलती है, प्राइमरी वर्ब से निकलती है। यस या नो? सिखाया मैंने आपको ऑन कैमरा, प्राइमरी वर्ब से कौन सी वर्ब निकलती है, टेंस वाली वर्ब निकलती है, जिसमें तीन वर्ब है, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव। वर्ब टू बी और वर्ब टू डू और तीसरी कौन सी है, वर्ब टू हैव। ठीक है, अब देखिए बी सबसे पहली वर्ब है, तो यही हमें आपकी समस्या से निकालेंगे। तो बी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज इसकी सेकंड फॉर्म है और बीन कौन सी फॉर्म है, थर्ड। हम क्या करें, बीन लगा दें, हम क्या करें, बीन लगा दें, यानी सेंटेंस गलत होने से भी बच जाएगा और प्रेजेंट कंडीशन जो परफेक्ट में बोली थी हम उस बात पे भी कायम रह पाएंगे अपने स्टेटमेंट पे। यस या नो? यस सर। अब ऑन कैमरा मैंने पढ़ाया कि बच्चों परफेक्ट में V3 लगाओ। अब ये कहूं बेटा V3 कैसे लगाओगे, V3 V4 बच्चे भी जान जाएंगे, तो गलत हुआ ना सर। लेकिन यहाँ पे बीच का रास्ता निकाल लिया कि हम V3 लगाएंगे लेकिन दूसरे तरीके से लगाएंगे। तो यस या नो? ओके, अगर सारा परिवार उठा हुआ है हम उसको घर पे बुलाएंगे, लेकिन बेस बदल के बुला लेंगे, किसी को पता नहीं लगने देंगे। तो यस या नो? वो आ भी जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे बीन का कुछ रोल है। इज दैट क्लियर? अब इसके साथ मेन वर्ब कौन सी रहनी है, V4। क्लियर है? अब हम आगे क्या सीखेंगे, स्ट्रक्चर व सीक्वेंस, जिस पे पूरा टेंस टिका हुआ है। क्लियर है? तो एक एक ईंट, एक एक उसके नींव में जो ईंट लगी हुई है, जो ब्रिक्स का यूज हुआ है, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं। हाँ, सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ें। तो स्ट्रक्चर या फिर सीक्वेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को देखना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट है, विल या सैड है, प्लस हैव बीन है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, प्लस प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है या कोई एडवर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस सिंस या और है, प्लस टाइम, प्लस टाइम। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में सब्जेक्ट है, विल या शैल है, नॉट है, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एज इट इज, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है? उसके बाद इंटरोगेटिव बनाएं।
तो इंटरोगेटिव में विल या फिर शैल, विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एडिटिव लाके क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 क्वेश्चन मार्क। उसके बाद WH वर्ड बनाएं। तो WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4। उसके बाद WH वर्ड प्लस नेगेटिव, WH वर्ड प्लस नेगेटिव कैसे बनाना है, विल या शैल रखना है यहाँ पे प्लस सब्जेक्ट लाना है नॉट, फिर हैव बीन लेके आओ, वर्ब की फॉर्म लगाओ, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दीजिए। ये सीक्वेंसेस रहने वाले हैं आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, यानी आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे बनेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है? देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड और WH प्लस नेगेटिव, ये सब सीक्वेंसेस काम करेंगे, स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ से, और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, ठीक है, हम ट्रांसलेशंस कर सकते हैं इसके बिहाफ में। क्लियर है? तो आइए लगा के देखिए, सोहन के साथ पिछले 2 घंटे से सोहन, राम सोहन के साथ पिछले 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो इंग्लिश क्या आएगी, सब्जेक्ट राम हो गया, हाँ राम, और अब राम के साथ विल शैल तो यूज एज इट इज ही है, जैसा फ्यूचर इंडेफिनिट में किया आई बी, तो यस या नो, विल शैल तो अब कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 4th टाइम रिपीट हो रहा है। पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में आया, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस में आया, फ्यूचर परफेक्ट में आ रहा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आया, 4th टाइम है, तो विल और शैल तो सेम ही है। हैव बीन न्यूट्रल है, तो जहां विल शैल का प्रयोग पहले हो रहा था, एज इट इज अभी होगा, तो यहाँ राम के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो राम विल हैव बीन। अब वर्ब कौन सी है, प्ले, तो राम विल हैव बीन प्लेइंग। किसके साथ खेल रहा होगा, प्रीपोजिशन विद सोहन, ठीक है, पिछले 2 घंटे से फॉर लास्ट 2 आवर्स, फॉर लास्ट 2 आवर्स। उसके बाद सेकंड देखिए, हाँ भाई, तो क्या रहेगा सेकंड में, राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग विद सोहन फॉर लास्ट 2 आवर्स। इंडेफिनिट क्या बनाएंगे, विल राम हैव बीन प्लेइंग विद सोहन फॉर लास्ट 2 आवर्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंडेफिनिट प्लस नेगेटिव क्या बनाएंगे, विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग विद सोहन फॉर लास्ट 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद WH वर्ड क्या बनाएंगे, विल, हाँ भाई, हाँ, why will Ram have been playing with Sohan for last 2 hours, और WH प्लस नेगेटिव क्या बनाएंगे, why will Ram not have been playing with Sohan for last 2 hours। क्लियर है सभी को? ठीक है, आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छे से आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर में इतना ही, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, गिव अ थम्स अप ऑफ दिस लेक्चर, हैव अ गुड डे।